फंड मैनेजर्स पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है फ्रंट रनिंग को लेके। वो एक एलिगेशन था और उसमें शायद से भी कुछ इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। आप लोग न्यूज में, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हर जगह सुन रहे होंगे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में 1000 करोड़ का घोटाला हो गया है। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम्स में, वो पैनिक में आ गए होंगे कि अब हम क्या करें, कि बेच दें भाई सारा माल, करना क्या है। वेल, ये पूरा मामला है क्या, आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। बट बिफोर वी गो हेड, मैं चाहता हूं कि पहले आप एक कंसेप्ट को समझे जिसे हम फ्रंट रनिंग बोलते हैं। आपने सुना होगा फ्रंट रनिंग के बारे में, इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, पर आज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा जो मामला है समझ आ जाएगा। सो फ्रंट रनिंग का मतलब समझाने से पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस वक्त एक्सिस म्यूचुअल फंड का AUM कितना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके पास कितना है। मैं आपको बताता हूं, अभी ये 2.6 लाख करोड़ मैनेज कर रहे हैं। मतलब आप लोगों का, हमारा जो पैसा लगा हुआ है, जो हमने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया कि पैसा बढ़ जाए, इनके पास AUM है 2.6 लाख करोड़ का। मतलब बहुत पैसा है इनके पास। अब जरा सोचिए, जो फंड मैनेजर्स अलग अलग स्कीम्स के अंदर जो फंड को मैनेज करते हैं, उनको क्या पता होता है कि हम कौन से स्टॉक के अंदर पैसा लगाने वाले हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए कोई स्टॉक 100 रुपए का चल रहा है एग्जाम्पल के लिए, और फंड मैनेजर को पता है कि भैया इस स्टॉक के अंदर हम 5000 करोड़ या 500 करोड़ भी लगा देंगे, तो होगा कि आपको पता है भैया स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे ही पैसा लगेगा उसके बाद ये प्राइस भागेगा, हो सकता है 110 हो जाए, 120 हो जाए। तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा स्टॉक का, ये पहले इंफॉर्मेशन किसे है, जो वो पैसा लगाने का डिसीजन ले रहा है, वो फंड मैनेजर, जिन्हें पता है कि हम यहां पर पैसा लगाने वाले हैं। अब सोचिए, पैसा लगाने से पहले वो किसी ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स को ये इंफॉर्मेशन दे दें कि भाई मैं तुझे बता रहा हूं ये स्टॉक बढ़ने वाला है, हम इसमें पैसा लगाने वाले हैं और इतना पैसा लगाएंगे इतना बढ़ सकता है। अब उसके बाद वो लोग पैसा लगा दें और जो इसे इंफॉर्मेशन दे रहा है वहां पर इनका कुछ परसेंटेज हो सकता है, शेयर हो सकता है, किसी भी तरीके से वो प्रॉफिट बना सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके पैसे बनाने के। अब सिमिलर केस अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंडर ऐसा बोला जा रहा है, न्यूज में आ रहा है, जो हमने रिसर्च करी है, कि ये फ्रंट रनिंग का केस सामने पकड़ा गया। ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो देखी जा रही हैं, वो ये फ्रंट रनिंग के केस में देखी जा रही है। अब फ्रंट रनिंग इंडिया के अंदर इलीगल है, 10 साल तक की जेल हो सकती है अगर आप फ्रंट रनिंग में पकड़े जाते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़े जाते हैं, और 25 करोड़ या फिर जितना आपने प्रॉफिट कमाया है उसका 3 गुना तक आपको चार्ज किया जाएगा एज अ पेनल्टी। तो यहां पे आपको यह भी समझ आ रहा है कि जो फ्रंट रनिंग है इलीगल है। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो, जो रजत गुप्ता थे, एक्स CEO ऑफ मैकेंजी, वो भी इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़े गए थे और उन्हें जेल हुई थी। तो ये सिमिलर इंसिडेंट यहां पर भी लोगों के सामने आ रहा है। अब समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। देयर आर 2 पीपल जिन्हें अभी इनडेफिनिट लीव पर भेजा गया, या आप ऐसा बोलिए कि इन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। वो 2 लोग कौन हैं? एक है वीरेश जोशी और दूसरे हैं दीपक अग्रवाल। वेल, अभी तक एक्सिस की तरफ से, एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से या सेबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, पर ये पूरे सोशल मीडिया पे खबरें हैं कि इन दोनों को यहां पर निकाल दिया गया है। और सवाल उठ रहे हैं, जो आज की डेट में MD एंड CEO हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के, चंद्रेश निगम, इनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि इन्हें ये इंसिडेंट के बारे में पहले से पता था। अब हुआ क्या, मैं आपको ये बताता हूँ, ये सामने कैसे आई हैं बातें। 4 मई से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो गई हैं कि जो वीरेश जोशी हैं और यहाँ पर दीपक अग्रवाल हैं, इनका एकदम से लाइफस्टाइल ना कुछ ही टाइम में चेंज हो गया। ये भाई साहब जाके स्पोर्ट्स कार खरीद रहे हैं। इन्होंने 500 करोड़ रुपए एक तरीके से बनाए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। इन्होंने मुंबई और मुंबई के आसपास 14 अपार्टमेंट्स भी खरीदे हैं। 14 से ज्यादा अपार्टमेंट्स इनके पास हैं। ऐसी सारी चीजें न्यूज सामने आ रही हैं। सो हमारी रिसर्च में जो हमें पता लगा कि यहां पर ये जो म्यूचुअल फंड का घोटाला हो सकता है, ये 1000 करोड़ तक का हो सकता है। अब सवाल ये आ रहा है कि इससे जो आम लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया हुआ, उनका क्या होगा। देखिए, यहां पर ये 7 स्कीम्स हैं जो ये 2 फंड मैनेजर्स ऑपरेट कर रहे थे। तो यहां पे वीरेश जोशी और दीपक अग्रवाल, ये 7 स्कीम्स के अंदर फंड मैनेजर थे। एक्सिस आर्बिट्राज, एक्सिस बैंकिंग ETF, एक्सिस कंजम्पशन ETF, एक्सिस निफ्टी ETF, एक्सिस क्वांट फंड, एक्सिस टेक्नोलॉजी ETF एंड एक्सिस वैल्यू फंड। अब जो ये 2 फंड मैनेजर्स थे, 7 स्कीम्स को मैनेज करते थे। आप लोगों का सवाल है कि भैया हमारे पैसे का क्या होगा। देखिए, अगर ये क्लैरिफिकेशन आ जाती है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से, सेबी की तरफ से, कि भैया सच में घोटाला हुआ है,
तो कुछ टाइम के लिए NAV नीचे जा सकती है। बट जो इन म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मेरे हिसाब से कोई बुरी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी ग्रो करेंगी तो आपका म्यूचुअल फंड ग्रो नहीं करेगा, तो लॉन्ग टर्म में कोई इतना बड़ा इंपैक्ट शायद ना आए, बट शॉर्ट टाइम के लिए आपकी NAV नीचे जा सकती है। सो ये अभी तक का इंसिडेंट है, अभी तक जो हमारे सामने फैक्ट्स या तथ्य के ये सामने आए हैं तो वो हमने आपके सामने रखे हैं। अगर आगे भी कोई बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है तो वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फाइनली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपका पैसा लगा भी हुआ इन स्कीम्स के अंदर, बिकॉज इंडिया के अंदर सेबी है, एल्फी है, जो बहुत बारीकी से इन फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को देखता है और स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेता है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इनफैक्ट आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या एनालिसिस करते हैं, बट आज से बिना एनालिसिस के आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। मैं आपको एनालिसिस के लिए एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है टिकर टेप। आप टिकर टेप पर जाके आप म्यूचुअल फंड्स, इनफैक्ट स्टॉक्स के ऊपर भी पूरी एनालिसिस कर सकते हैं। यहां पर जब आप टिकर टेप में जाएंगे आपको म्यूचुअल फंड स्क्रीनर मिलेगा। अब आप जब म्यूचुअल फंड स्क्रीनर के अंदर आएंगे आप देखेंगे यहां पर आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल, आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं कि आपको इक्विटी में पैसा लगाना है, डेट में लगाना है। तो अगर आप एग्जाम्पल के लिए इक्विटी में इंटरेस्टेड है तो आप इक्विटी में भी चूज कर सकते हैं कि आपको इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाना है या आपको मिड कैप में पैसा लगाना है, स्मॉल कैप में लगाना है। मान लेते हैं आप स्मॉल कैप फंड्स में इंटरेस्टेड है तो आप स्मॉल कैप फंड जो भी आपके सामने आ जाएंगे, यहां पर उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, उनका यहां पर CAGR कितना है, 3 साल का एक्सपेंस रेशियो कितना है, यू कैन ट्रैक एवरीथिंग। यहां पर आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। आप फिल्टर्स लगा के यहाँ पे रिटर्न्स जो हैं, CAGR हमने 3 साल का लिया, आप 5 साल का देखना चाहते हैं तो आप 5 साल का भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप एक्सपेंस रेशियो आप पे देखना चाहते हैं, PE रेशियो देखना चाहते हैं, सो बहुत सारे आप फिल्टर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपकी म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करना और आसान हो जाएगा एंड आप एक बेटर फंड चूज कर पाएंगे। सो टिकर टेप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप पैसा लगाने से पहले चाहे आप स्टॉक्स में पैसा लगाएं चाहे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएं, एक बार अपनी एनालिसिस जरूर कीजिए, उसके बाद ही पैसा लगाइए। फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं जिससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एंड अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।